गुड इवनिंग बच्चा पार्टी लोग, कैसे हो? हाँ सर, आ जाइए ना। आ गया सर, आप ही के पास है सर, कहीं नहीं जाने वाले हैं। नो नीड टू वरी अबाउट, आई एम हियर ओनली। और बताओ क्या हाल है? पढ़ाई लिखाई सही चल रही है ना? रूटीन फॉलो कर रहा है ना? हो रहा है रूटीन फॉलो? चलो आ जाओ। अब डायरेक्ट हम लोग कल नाउन का जो वर्ड पार्ट था वो हम लोगों ने कर लिया था। आज नाउन का हम लोग फार्मूला पार्ट को करेंगे। तो देखते हैं पहला फार्मूला नाउन का कौन है। फर्स्ट फार्मूला है एनपीएन। इसको एनपीएन के नाम से जाना जाता है फर्स्ट फार्मूले को। दिस इज नोन एज एनपीएन। एनपीएन का मतलब क्या होता है बच्चा पार्टी लोग? नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन। नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, यानी कि इसको ढंग से समझना, ये इंपॉर्टेंट है। एनपीएन वाला आते रहता है अक्सर एग्जाम में। कहते हैं कि जिस फॉर्म में फर्स्ट नाउन रहेगा उसी फॉर्म में सेकेंड नाउन रहेगा। यानी कि अगर फर्स्ट नाउन सिंगुलर रहेगा तो सेकेंड नाउन भी हमारा क्या रहेगा? सिंगुलर रहेगा। अगर फर्स्ट नाउन प्लूरल रहेगा तो सेकेंड नाउन हमारा किस में रहेगा? प्लूरल में रहेगा, है ना? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये जब भी रहेगा सिंगुलर के फॉर्म में रहेगा, प्लूरल के फॉर्म में नहीं रहेगा। ध्यान रखना, ये जब भी रहेगा सिंगुलर के फॉर्म में रहेगा, ये प्लूरल के फॉर्म में नहीं रहता है। तो अगर पहला नाउन सिंगुलर में है तो दूसरा नाउन भी हमारा किस में रहेगा? सिंगुलर में। अगर पहला नाउन सिंगुलर में है, दूसरा नाउन प्लूरल में है तो भी गलत है। अगर पहला नाउन प्लूरल में है और दूसरा नाउन सिंगुलर में है तो भी गलत है। ये जब भी रहेगा दोनों सिंगुलर के फॉर्म में ही रहेगा। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है? अब जैसे कि देखो इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। एक क्वेश्चन आए हुए हैं डे बाय डेज। दूसरा आया हुआ है सिटीज आफ्टर सिटीज। सिटीज आफ्टर सिटीज। तीसरा क्वेश्चन था इसका रो अपॉन रो। चौथा क्वेश्चन आया था इसमें से द फोर्थ वन इज पेजेस आफ्टर पेजेस। पेजेस आफ्टर पेजेस। अब देखो ध्यान से, क्या मैंने बोला? जिस फॉर्म में पहला नाउन रहेगा उसी फॉर्म में दूसरा नाउन रहेगा। तो रो अपन रो दोनों सिंगुलर फॉर्म में है, सही हो गया। सेकेंड में देखो डे बाय डेज, तो डे बाय डे होगा गुरुजी, डेज नहीं होगा, ये सही हो गया। सिटीज आफ्टर सिटीज नहीं होगा गुरुजी, सिटी आफ्टर सिटी, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में होता ही नहीं है। पेजेस आफ्टर पेजेस में क्या हो गया? पेज आफ्टर पेज। तो एनपीएन का रूल को क्या बोलते हैं? नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन। यस बिल्कुल, पेज आफ्टर पेज। यानी कि जिस फॉर्म में पहला नाउन रहेगा उसी फॉर्म में दूसरा नाउन रहेगा। अगर पहला नाउन सिंगुलर में है तो दूसरा नाउन भी सिंगुलर में रहेगा। इसका प्लूरल का कोई फॉर्म नहीं होता है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कोई डाउट्स तो नहीं है? देख लो। चलो ठीक है, आ जाए नेक्स्ट। किसका आंसर बताऊं? अभिषेक क्या पूछ रहे हो? डीआरडीओ के लिए यही सिलेबस चल रहा है। ध्यान से देखो, इस बार अंग्रेजी लागू किया है डीआरडीओ में, इसलिए बहुत टफ क्वेश्चन आने का डीआरडीओ में उम्मीद नहीं है। जो सिलेबस में करवा रहा हूं इसी को मैं फॉलो हो जाएगा आप लोगों का डीआरडीओ का। नेक्स्ट आ जाओ। देखो जो नेक्स्ट फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं समझ में आ रहा है क्या लिख रहे हो? एक बार और बता दीजिए। अच्छा एक बार और बता दूं, ये कुछ नहीं, ऐसे याद रखो, एनपीएन नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन। जिस फॉर्म में पहला नाउन रहेगा उसी फॉर्म में दूसरा नाउन रहता है। दोनों फॉर्म हमेशा सिंगुलर रहता है, जैसे डे बाय डे। ओके आई एम बैक। थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू हो जाता है कभी कभी, ठीक है? अब देख पा रहे हो मुझे या नहीं? जल्दी से बताओ। रेडी?
हाँ, तो मैं क्या शुरू किया था, वन ऑफ द के साथ नाउन प्लूरल करोगे या नाउन सिंगुलर, जल्दी बताओ। विवेक सर कोई नाराज नहीं है, आप लोग पढ़ाई कीजिए, रिजल्ट लीजिए और जल्दी से सक्सेस कीजिए। द बॉयज, देखो तो नाउन हमारा क्या हो गया, प्लूरल हो गया। ऐसे ही बोलता है, क्या बोलता है ग्रामर में कि ईच ऑफ, आइदर ऑफ या ईदर ऑफ, जो भी प्रोनाउंसिएट आप करते हैं, या नाइदर ऑफ या नीदर ऑफ, इन सब के साथ द प्लस नाउन क्या करोगे, सिंगुलर करोगे या प्लूरल करोगे, जल्दी बताओ। वर्ब सिंगुलर, मैं नाउन की बात कर रहा हूं, अभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं कर रहा हूं। हाँ जी, इन सब के साथ नाउन प्लूरल, जैसे कि ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, यहां ऊपर मैं लिख दे रहा हूं नाइदर ऑफ द बॉयज, तो देखो इन तीनों है, तो एक से ज्यादा बच्चा है तो ऑटोमेटिकली हमारा नाउन क्या हो गया, प्लूरल। जैसे ही हम आइदर की बात करते हैं, यानी कि दो की बात करते हैं, आइदर दो का, या तो तुम या नहीं तो तुम, तो एक प्लस एक हमारे पास दो हो गए, तो दो मतलब नाउन प्लूरल। ऐसे ही नाइदर की जब हम बात करते हैं तो निगेटिव में दो की बात करते हैं, ना तुम ना तुम, तो एक प्लस एक दो हो गया, फिर से हमारा नाउन प्लूरल हो गया। ऐसी यही है कि ईच ऑफ, आइदर ऑफ या नीदर ऑफ के साथ हमारा नाउन क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। क्लियर है यहां तक। लेकिन अब देखो वन ऑफ द का एक और क्वेश्चन है जो मैं तुम लोगों से डिस्कस करूंगा अभी, और ध्यान से देखना इसको, जो आंसर देगा उसको मैं चॉकलेट खिलाऊंगा। अब कैसे चॉकलेट पहुंचेगा वो मेरी जिम्मेवारी है। तो देखो एक चॉकलेट का सवाल है, क्वेश्चन था वन ऑफ द, ये देखो सीडीएस का ग्रुप डिस्कशन का क्वेश्चन है, वन ऑफ द हेयर्स। अब बताना तुमने है, आप लोगों ने, कि वन ऑफ द हेयर्स में ये सेंटेंस सही है या गलत है। टेक्निकल टीम जरा चेक करेंगे, साउंड नॉट मैच आ रहा है बच्चों को, जल्दी से। हाँ पेटीएम पे पक्का, पहले ये बताओ। एंड मुझे फिर से एक बार याद दिलाना पड़ेगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बच्चा लोग, मेरे प्यारे बच्चों, एक ही मोटो है, उस बच्चे तक ये लिंक चले जाना चाहिए, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए जो बच्चा बड़े बड़े सिटी में आके कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं आप। और ये इसके लिए आप नवयुवक लोग ही इस चीज को कर सकते हैं कि हर एक बच्चा किसी भी कंपटीशन के लिए तैयारी करना शुरू कर दे, और चाहे वो इंडिया के जिस कोने में बैठा हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में बैठा हो, चाहे वो यूपी में हो, चाहे वो झारखंड बिहार में हो, कलकत्ता में बैठा हो, हरियाणा में बैठा हो, एमपी में बैठा हो, जहां पे भी, पंजाब, राजस्थान, हर जगह के बच्चे जुड़े हैं। गांव गांव तक में इस लिंक को पहुंचाइए और बच्चों को बोलिए कि जुड़े। कोई पैसा यहां नहीं लगने वाला है, 24/7 फ्री क्लासेस चल रहे हैं। विवेक सर एक नया स्टूडियो प्रोवाइड कर रहे हैं मुझे, जहां पे कंप्लीट एसएससी वगैरह की क्लासेस चलती रहेगी, और बैंक की आप लोगों की अभी वैकेंसीज आना शुरू हो गया है, स्टेट लेवल का वैकेंसीज भरना शुरू कर दीजिए और तैयारी शुरू कीजिए। आप लोग ये साल सरकारी नौकरी लेना ही लेना है। अब सवाल है वन ऑफ द हेयर्स का क्या है। ओके, रॉन्ग है तो सही करो, रॉन्ग है सही करो। राइट है सर, नहीं। अब देखो पहले समझो, यहां पे सब लिखना बंद करो और इसको ध्यान से समझो। देखो हमने अभी तुरंत फॉर्मूला में पढ़ा कि वन ऑफ द के साथ नाउन हमारा हमेशा प्लूरल रहता है। वन ऑफ द के साथ नाउन हमेशा हमारा क्या होता है, प्लूरल होता है। तो पहले मैंने फर्स्ट डे ही समझाया था, शायद पहली क्लास में नहीं समझाया था, तो अब समझो। नाउन सिंगुलर और प्लूरल का पहले मतलब को समझिए। अगर हम बॉय का बॉयज बोलते हैं कि गुरुजी बॉय का प्लूरल बॉयज हो जाता है, लेकिन हेयर का प्लूरल हम हेयर्स नहीं करते हैं, हेयर ही हो जाता है, तो दोनों में डिफरेंस देखो क्या होता है। पहले हम प्लूरल का मतलब होता है कि वो काउंटेबल नाउन है, ध्यान से समझना। प्लूरल का मतलब होता है कि वो काउंटेबल नाउन है,
और सिंगुलर टू सिंगुलर ही अगर रह जाता है तो इसका मतलब अनकाउंटेबल है। तो वन ऑफ द के साथ नाउन हमेशा प्लूरल लगता है, यानी कि नाउन प्लूरल का मतलब क्या हो गया कि वही नाउन यहां पे लागू होगा जो नाउन काउंटेबल है। और गुरुजी हेयर यहां पे काउंटेबल नहीं है, यहां हेयर को हम हेयर्स नहीं कर सकते। दूसरा चीज क्या है गुरुजी, दूसरा किसी भी केस में वन ऑफ द के साथ हम नाउन सिंगुलर नहीं लगा सकते हैं, नाउन प्लूरल ही लगाएंगे। तब तो ये हमारा पूरा सेंटेंस ही गलत हो गया गुरुजी, वन ऑफ द हेयर्स होगा ही नहीं होगा। जरा सा मैं पॉज ले रहा हूं। ठीक है, ओके। अब देखो शायद वीडियो और साउंड दोनों मैच कर गया होगा। वो दिल्ली में खुदाई वगैरह चल रहा है तो वायर जो है सॉफ्टवेयर का तार वार इधर उधर नेट का पता नहीं क्या क्या होते रहता है यहाँ पे। तो अब देखो क्या हुआ, वन ऑफ द हेयर्स हमारा गलत हो गया। क्यों, वन ऑफ द के साथ वही नाउन लग सकता है जो नाउन प्लूरल हो, और नाउन प्लूरल हो इसका मतलब क्या है कि नाउन क्या हो, काउंटेबल हो। अब देखो आगे, हाँ 24/7 एग्जाम्पल। तो अनकाउंटेबल के लिए हमारे पास दो फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला है मोस्ट ऑफ द, इसके साथ नाउन दो कंडीशन में काम करता है, ध्यान से देखना। मोस्ट ऑफ द के साथ नाउन दो कंडीशन में काम करता है। क्या कंडीशन है कि अगर नाउन काउंटेबल है तो प्लूरल होगा, और अगर नाउन अनकाउंटेबल है तो फिर सिंगुलर होगा। देखो, नाउन अगर काउंटेबल है तो प्लूरल होगा, नाउन अगर अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर होगा। अब तो हम क्या लिख सकते हैं, मोस्ट ऑफ द हेयर हम लिख सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द के साथ हम अनकाउंटेबल नाउन लगा सकते हैं, तो मोस्ट ऑफ द हेयर हो गया। वैसे ही मोस्ट ऑफ द बॉयज भी लिख सकते हैं गुरुजी, क्योंकि मोस्ट ऑफ के साथ नाउन काउंटेबल भी लग सकता है, तो मोस्ट ऑफ द बॉयज। तो इसके साथ नाउन काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों यूज कर सकते हैं। टेक्निकल टीम वॉइस नॉट मैच टिल नाउ, सबका वही आ रहा है कि सर साउंड्स मिसमैच हो रहे हैं। ठीक है, आप देखना साउंड मैच हो रहा है कि नहीं। सर बैंक पीओर क्लर्क वाले बच्चे, फिर से मैं एक बार बोल रहा हूं यार, थोड़ा सा 2-3 टॉपिक खत्म होने दो, उसके बाद तुम लोगों का प्रैक्टिस सेशन अलग से चलेगा, बैंक वाले बच्चे। ठीक है, अब देखो साउंड मैच हो गया है, ओके सही है, ओके आ जाओ। तो मोस्ट ऑफ द के साथ क्या हो गया, नाउन दो कंडीशन में काम कर रहा है। नाउन अगर काउंटेबल है तो सिंगुलर होगा, सॉरी प्लूरल होगा, नाउन अगर अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर हुआ। साउंड अभी भी टेक्निकल टीम मैच नहीं हो पाया है। अब जो फॉर्मूला मोस्ट ऑफ द का भी पढ़ा है ना, वैसे ही फॉर्मूला ऑल ऑफ द का भी होता है। ऑल ऑफ द के साथ भी नाउन दो तरीके से काम करता है। अगर ऑल ऑफ द के साथ नाउन सिंगुलर है, नाउन काउंटेबल है तो प्लूरल होगा, नाउन अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर होगा। पता नहीं, कुछ बच्चे लोग बोल रहे हैं साउंड सही है, कुछ बच्चे लोग बोल रहे हैं साउंड सही नहीं है। जरा सा चेक करो, अपने सिस्टम को दोबारा रिफ्रेश करो एक बार। अपने पेज को प्लीज बच्चा लोग रिफ्रेश कर लीजिए, टेक्निकल टीम यहां लगा हुआ है, जरा चेक कीजिए एक बार। हाँ, मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन करेक्ट है, मोस्ट ऑफ द के साथ नाउन दोनों केस में काम करेगा, तो गलत क्यों होगा। आ जाइए फिर वही चीज ऑल ऑफ द के साथ, ऑल ऑफ प्लस द, नाउन दो तरीके से काम करेगा। फिर से, अगर नाउन काउंटेबल है तो प्लूरल होगा, और अगर नाउन अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर होगा। जैसे कि ऑल ऑफ द बॉयज,
या फिर ऑल ऑफ द हेयर। अब देखो बॉयज नाउन प्लूरल हो गया ऑल ऑफ द के साथ, हेयर नाउन सिंगुलर हो गया ऑल ऑफ द के साथ। तो मोस्ट ऑफ द और ऑल ऑफ द के साथ दोनों केस में नाउन काम करेगा। नाउन काउंटेबल है तो प्लूरल होगा, नाउन अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर होगा। मैं फिर से कितने बार बोलूं मेरे प्यारे बच्चों, छोटे भाइयों एवं बहनों, एयरफोर्स, एनडीए, सीडीएस, बैंक पीओ, एसएससी, सीपीओ, एमटीएस, सीएचएसएल, एयरफोर्स में एक्सवाई ग्रुप, सब के लिए ग्रामर यही है जो मैं करवा रहा हूं। क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा डिफरेंट होता है, वो मैं अलग अलग सेशन में आप लोगों को प्रैक्टिस करवा दूंगा, ठीक है। आ जाओ, क्लियर हो गया। ऑल ऑफ द के साथ नाउन काउंटेबल, नाउन अनकाउंटेबल। देखो एक बात बताऊं, तुम लोग बड़ा जल्दी और फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, ये सबसे मेजर प्रॉब्लम है तुम बच्चों का। थोड़ा बहुत ना जिंदगी के साथ एडजस्ट करना सीखो। हमारे टेक्निकल टीम काम कर रहे हैं, तार नीचे से उखड़ गया है, नाली खोदने वाला आया था, पूरे सिस्टम को उलट पुलट करके रखा हुआ है। तो थोड़ा बहुत एडजस्ट करना सीखो यार। इतनी छोटी छोटी चीजों में अगर फ्रस्ट्रेटेड होने लगोगे तो जिंदगी आगे कैसे जियोगे तुम लोग। मैं क्लास यही बंद कर देता हूं आज, ठीक है। जब साउंड ठीक हो जाएगा तो फिर मैं कल से शुरू करूंगा। चलो बच्चा लोग अपना ख्याल रखो, गुड नाइट, टेक केयर।